आप कहाँ रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? हमें आज यहाँ 2012 से आए हुए हैं। पता नहीं कितने कष्ट आए। लोग कहते हैं धर्म पे चलो, हम धर्म पे चल रहे हैं। यहाँ 101 2 बार मेरी झोपड़ी तोड़ी गई और आज भी यहाँ पानी चल रहा है। उस पर ये कंपनियों वाले हड़काएं, हमको प्रशासन हड़काए, जितना अथॉरिटी का प्रशासन आए, ये इसीलिए कि मंदिर हटाइए। हमने भैया अगर मंदिर के यहाँ तुम्हें बुरा लग रहा है तो तमाम सरकारी जगह पड़ी वहाँ फाइट कर दो मंदिर को। फिर ये बीच रोड पे अट्टा मार्केट में मजार भैया क्यों बनी, इसको भी हटवा दीजिए। चौराहे पे जितने मंदिर हटवा दीजिए, मंदिर व्यवस्था खत्म करो। थोड़ी देर पहले अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि अभी बात चल रही थी हमारे आप में कि यहाँ पे जो है ये झुग्गी हटवाई जा रही है। क्यों हटवाई जा रही, क्या कारण? झुग्गी इसलिए हटवाई जा रही है कि बाबा जी यहाँ रहते हैं और यहाँ गलत काम नहीं होने देते हैं। बाबा यहाँ बैठे रहते हैं। 2012 के आए हुए हैं, तब से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। और यही है हनुमान जी की मूर्ति 4 फीट गड्ढे में हमको मिली थी। गड्ढा यहाँ खोदा था हमने, उसमें मिली थी एक पेड़ लगाने के लिए। तो वही मूर्ति हमने यहाँ स्थापित करी, छोटी थी। और अब यहाँ दूसरी बड़ी मूर्ति लग गई है। हाँ, अब भैया देख लो। हाँ, तो भेजना एकदम लिख के, कुछ नहीं होगा। सच बोलना। हाँ, अरे इतना प्रशासन परेशान कर रहा है। अब मेरे पास 50 लाख रुपया तो है नहीं जो हम प्रशासन को दे दें। प्रशासन तो रुपया चाह रहा है, यहाँ का अथॉरिटी रुपया चाह रही है कि रुपया दे दो, मंदिर बनाए रखो। यहाँ भैया पैसा नहीं है, मंदिर को तोड़ना है तोड़ दो। हम तो कहते हैं मंदिर रखो ही मत देश में, ख़त्म कर दो मंदिर। कतई जब यही कर रहे हो तो मंदिर मस्जिद ख़त्म करो देश में। देखें भगवान नहीं रहेंगे तो भगवान तुम्हारे दिल में है, हम अपने दिल में ही पूजा करेंगे। खत्म करो तो काहे को ये दुनिया भर की लड़ाई दे हो रही है उत्तर प्रदेश में? हाँ, कहीं नहीं। गरीब आदमी के लिए कहीं जगह नहीं। गरीब कोई सुनवाई नहीं है। जिसके साथ 10 आदमी है, जिसकी लाठी उसकी बाँह। लेकिन उस कंपनी से आपका क्या मैटर पड़ता है यार? कोई मैटर ये है कि यहाँ ट्रक वाले हल्दीराम कंपनी है। यहाँ जब गाड़ी कंपनी बनी है तो गाड़ियाँ आएंगी, और गाड़ी आएंगी तो यहाँ अपने बैठे रहते। हम भी अपने चाय चूटा करते हैं। यहाँ छोटी दुकान भी अपनी बना रखी है। तो यहाँ 150 रुपया आ जाते फिर अगरबत्ती धूप अपना खाना पाना चलता। क्या भीख मांगे जा करके? हम कौन देने वाला है भीख? ना ये अब इंसान चोरी करे उसमें दिक्कत, हाँ, डाका डाले उसमें दिक्कत। तो इससे बड़े वाला जो छोटा मोटा दुकान कर रखा है अपना यहाँ 100-200 रुपया आ जाते हैं। मंदिर की सेवा करते हैं, इस पे भी दिक्कत है लोगों को। तो जब दिक्कत इसी पे है तो फिर क्या हम तलवार उठाएं? या हमारी ज़मीन वापस कर दे गवर्नमेंट। हम संविधान को छोड़ रहे हैं, आप ना हमें आरक्षण चाहिए ना कुछ। हम अपनी तलवार उठाएंगे, तलवार पे लड़ेंगे। तलवार इसी देश में तलवार बांधे फिर रहे हैं एक प्रदेश के लोग। अब एक जो छाव छतरी तलवार हम रक्षा कर रहे हैं रात में। यहाँ हमने गुंडों से लड़ाई लड़ी, अपने भी चोट खाई रातों में। अरे यहाँ ट्रकों की लूट होती थी। जो 2013 में हमने यहाँ 4-5 लड़कियों की इज्जतें बचाई। यहाँ पे जो ट्रक लगे हुए हैं, हाँ, ये ट्रक लूटे जाते थे और लड़कियों को सरेआम यहाँ से उठा करके ले जाया जाता था। हाँ, सरेआम लड़कियों को यहाँ पे उठा के ले जाते थे। गुंडों से हमने लड़ाई लड़ी और यहाँ बैठे आप सुरक्षित। हमको किसी सिक्योरिटी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। हम हनुमान जी की कृपा खुद ही सक्षम है। और नेता जो कहते हैं अरे अभी बाएँ करके, तो अपनी सिक्योरिटी हटा करके बैठे हमारी तरह चौराहे पे। हम उसी को फेर मानते, भारत में हम फेर नहीं मानते। अपनी खुद बैठो ना, हमारी तरह बैठो, तब बोलो जैसे हम आज बोल रहे हैं यहाँ, ऐसे बोल के दिखाओ। और रही बात मुसलमानों की, मुसलमान तो इस देश में पहले भी रहे और आज भी हैं। लेकिन पहले का मुसलमान जो था वो आतंकवादी टाइप का नहीं था। आज इनको जो नेट व्यवस्था हुई है, इससे दूसरे देशों से फंडिंग आ रही है। और फंडिंग से जो ये जुमा जो है, ये जुमा नहीं है, ये इनकी साजिश है। इनमें कुछ लोग जा करके ऐसी साजिश जुमा में करते हैं ताकि वहाँ गुंडागर्दी बढ़े। उल्टा सीधा बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा करके वो आतंकवाद। ना पाकिस्तान से खतरा है, ना चीन से खतरा है। जितना इस देश के नेताओं को ये कान खोल के सुन लें, किसी भी पार्टी को, ये ना सोचे हम टोपी लगा के चले जाते हैं। ये जितना खतरा इस देश के यहाँ के ही आतंकवादियों से है, इतना चीन से किसी देश से खतरा नहीं है। तुम्हारे भारत से ही खतरा है। मतलब ये है कि अपने भारत के अंदर ही अंदर इतना आतंकवादी पैदा हो चुका है। इनको क्या मालूम जो सिक्योरिटी लिए घूम रहे, उन्हें महाराज जी इधर चलो, तो महाराज जी के तो कान बंद हैं।
उनको सुनने का मौका नहीं। महाराज जी हमसे पूछें, हमारे पास भेजें, हम बताते हैं यहाँ कितना गुंडा उत्तर प्रदेश में मारा फिर रहा है और कहाँ पे घूम रहा है। गुंडा, भारत का गुंडा नोएडा में शरण लिए हुए है, एक से एक बड़ा गुंडा इसी नोएडा में। और प्रशासन आंखें बंद करके आराम से बैठा है, कबाड़ियों पे पैसा तहसील लो 30 तारीख को बस। और कोई मतलब नहीं है प्रशासन को, बस प्रशासन को पैसा कबाड़ियों से मिल जाए बस, चाहे लूट हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ के अथॉरिटी का ये नियम है कि थोड़ी भी जगह दीवार टेढ़ी करवा के दूसरे को बनवा दो, वहाँ पे ले लो 50 लाख, बस आराम से मौज करो। झुग्गी झोपड़ी दिखाओ कि आज हमने 300 मीटर में अतिक्रमण हटा दिया, तो कहाँ हटा अतिक्रमण? ये झुग्गियों को ही 1-2 परी है जहाँ, इन्हीं को हड़काते हैं, यही तोड़ते हैं और कोई अतिक्रमण नहीं हट रहा। यहाँ आए मेरे मंदिर के पास, गांव से मात्र 2 मीटर दूरी पे, सिर्फ 2 मीटर दूरी पे इतना कचरा पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं गांव से दूर कचरा फेंको, कचरा भी गांव में पड़ा हुआ है। तो मंदिर के लिए जगह नहीं है और कचरा देखो पूरा ये 100 बीघा का मंदिर के पीछे सरकारी पार्क पड़ा है, 100 बीघे का है ये पूरा। और ये 100 बीघा में इसमें कचरा के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल कचरा है इसमें। तो कहाँ है इंटेलिजेंस ब्यूरो, कहाँ है इनके लोग? वो बाबा जी के तक कौन सी बात पहुँच रही है? कुछ ना पहुँच रहा है। बात तो हमसे पूछिए जो हम यहाँ 12 साल से 15 साल से 2012 से यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे नोएडा के न्यूज। हाँ 2012 से जोड़ लो, 2012 में हम आए थे, यहाँ बैठे अभी जगह पे झोपड़ी डाल करके हम रहे। और आज हमको सताया जा रहा, तो शुरू से ही इतना समाजवादी पार्टी सरकार थी तब झोपड़ी नहीं तोड़ी गई जितनी आज बीजेपी सरकार में महात्माओं को दिक्कत इस नोएडा के अंदर है। क्यों कि इनको भगाइए यहाँ से, ये एक जासूस हैं। तो परेशान कौन कर रहा है आपको? अथॉरिटी, टोटल अथॉरिटी के काम गलत हैं सब। अथॉरिटी अभी ये नहीं बता रहे हैं कि मतलब कि क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं हम? तोड़फोड़ हटिए यहाँ से, यहाँ की कोई सूचना कहीं मत पहुँचे, यही है। यहाँ बैठे रहेंगे तो चौराहे सूचना देंगे, अब बवाल होगा तो बवाल होगा, इन्हें दिक्कत होगी। आकर के देखिए ये नाले, सारे नाले को ढक्कन टूटे पड़े हैं, नाले देखो सब पट्टियाँ उखाड़ दी हैं, इनमें ढक्कन टूटे पड़े हैं, कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है यहाँ। यहाँ व्यवस्था क्या देखने वाला? जो अगर सच्चाई बोले उसको हटा दो यहाँ से, बात सरकार तक ना पहुँचेगी, बस मामला बराबर गोलमोल चल रहा। ये ग्राम गढ़ी चौखंडी है, सेक्टर 68 में आकर के यहाँ प्रशासन कहाँ आके मूंद के सो रहा, ये पूरा कचरा इसमें पड़ा, कहाँ सो रहा? ये मंदिर के लिए हटवाने को आ जाते हैं, कचरा आकर के देखो गांव पे 2 मीटर पे कचरा भरा पड़ा है चारों तरफ। गांव देख लीजिए, दीवार तोड़ी उसमें मकान बनवा